आप देख रहे एशिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। अभी हमारे साथ एस अली जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आमिया संगठन के प्रमुख हैं, इनसे बात करते हैं वक्फ बिल के बारे में जो पास हो गया और अभी कानून का भी शक्ल ले लिया है। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका एशिया न्यूज़। नमस्ते। वक्फ बिल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत सरकार के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया है, लेकिन इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी गुस्सा है, और ख़ास करके मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय में। और जो मुतवल्ली हैं, जो मैनेजिंग कमेटी है के जो लोग हैं, उनसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाने से पहले, बिल को लाने से पहले उसमें किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं लिया गया और ना ही किसी प्रकार का कोई चर्चा किया गया कि वक्फ एक्ट 1995 में हम क्या क्या तरमीम करने वाले हैं, क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, क्या क्या जोड़ने वाले हैं। अभी जो एक्ट बनाया गया है उसमें कई खामियां हैं। जो भारत के संविधान की जो समानता का अधिकार का जो मामला है, धर्मनिरपेक्षता का जो मामला है, धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, या इस्लाम धर्म में या इस्लाम परंपरा के अनुसार जो कार्य करने का जो मामला है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आप देखिएगा कि वक्फ एक्ट 1995 में जहां वक्फ बाय यूज़र का जिक्र था, वक्फ बाय यूज़र को रखा गया था, और सेक्शन 40 को भी रखा गया था। वक्फ बाय यूज़र वो होता है जो ज़मीन पर बरसों से, सदियों से हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर हम सामूहिक रूप से धार्मिक कार्य करते हैं। अब इस्लाम धर्म का जो धार्मिक कार्य है वो नमाज है, मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, मज़ार है, मकबरा है, मीनार है। तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अपने धार्मिक आस्था और मर्यादा का पालन अनुपालन करते हैं। तो वैसे ज़मीनों को वक्फ संपत्ति माना गया था, और सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को ये पावर था, अख्तियार था कि उनको जो है वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करे। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने से पहले वक्फ बोर्ड जो है, जिस क्षेत्र में ये ज़मीन होती थी उसके अंचल के जो सीओ होते हैं, अंचल अधिकारी होते हैं, उनसे जो है जांच रिपोर्ट मंगवाते थे। जांच रिपोर्ट मंगवाने के बाद अगर खाता बही सब कुछ सही पाया जाता था, तो जो राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं या राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा इसका गजट नोटिफिकेशन के बाद वो वक्फ प्रॉपर्टी घोषित होता था। लेकिन इस अख्तियार को और इस जो 1995 का एक्ट में जो प्रोविज़न था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, और नया जो वक्फ एक्ट 2025 लाया गया है उसमें ये सारी बातों को समाप्त कर दी गई है। अब इसको लेकर लोगों में परेशानी है कि जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, मस्जिद है, ईदगाह है, या पुराने जो कब्रिस्तान है, क्या उसमें विवाद अगर कोई होता है या विवाद किया जाता है या कोई कंप्लेन करता है, तो क्या उसका निपटारा के लिए आप कलेक्टर को दे दीजिएगा या कलेक्टर के ऊपर के जो अधिकारी उनको दे दीजिएगा। अगर वहाँ पर ये जाता है तो फिर वहाँ पर कब्रिस्तान कलेक्टर साहब जो है वहाँ पर धार्मिक परियोजन पर रोक लगा देंगे, मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने पर रोक लगा देंगे, कब्रिस्तान में मिट्टी देने पर रोक लगा देंगे। तो ये तब तक रोक लगा हुआ रहेगा जब तक उसका फैसला नहीं आता है। और देश में जो स्थिति है फैसले का, वो तो आप देख ही रहे किस प्रकार का फैसला आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना था कि आपने कलेक्टर को जो अख्तियार दिया है ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि पहले सर्वेक्षण अधिकारी को जो है ये अख्तियार था कि भाई वो वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसका सर्वेक्षण करे। और सर्वेक्षण अधिकारी भी जो है सरकार के अधिकारी होते थे, सरकार द्वारा उसको नामित किया जाता था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मामला है कि वक्फ बोर्ड में पहले जो MP होते थे, जो प्रेजेंट में MP हो या एक्स MP हो, वो मुस्लिम ही होते थे और उस कोटा से मेंबर बनाया जाता था। लेकिन अब जो है MP कोई भी हो सकता है। MP के कोटा से रांची के जो सांसद है वो भी उस कोटा में जा सकते हैं, या निशिकांत दुबे जो है सांसद वो भी MP का कोटा से आ सकते हैं। उसके अलावा 2 और सदस्यों को जो गैर मुस्लिम होंगे उनको जो है नामित करना है। उसके अलावा जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनको भी जो है वो CO बनाना है। तो ये 3-4 लोग जो है हमारे गैर मुस्लिम हो जाएंगे। अब वो इस्लामिक धर्म की मान्यता, परंपरा, मूल्यों के बारे में वो उतना जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो कोई मामला आएगा इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ मामला, मस्जिद का, मदरसा का, कब्रिस्तान का, ईदगाह का, तो वो उस पर जो है सही निर्णय नहीं दे पाएंगे। तो इसको लेकर लोगों में गुस्सा है कि भाई जब हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में या सिख या जैन धार्मिक न्यास बोर्ड में या बौद्धिस्टों के न्यास बोर्ड में जब मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता है, तो वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को मेंबर कैसे बना रहे हैं? उसी प्रकार ट्रिब्यूनल में भी आपने किया। तो जो ट्रिब्यूनल को पूरा अख्तियार था सुनवाई करने का, कार्रवाई करने का, उसका भी अधिकार और अख्तियार को छीन लिया, ये कहते हुए कि मामला हाईकोर्ट नहीं जा सकता है। जबकि आप वक्फ एक्ट 1995 अगर देखिएगा तो जो केस, जो प्रतिवादी संतुष्ट नहीं है ट्रिब्यूनल से, तो वो हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते थे। और कई मामला झारखंड का भी है, झारखंड हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी है, कई राज्यों का, कई क्षेत्रों का। तो ये आपने झूठ कहा। उसके अलावा आपने कह दिया कि भाई 2013 के बाद 2024 तक में कई गुना जो है आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई।
अब रांची में आपने कह दिया कि 658 मप की प्रॉपर्टी है, जबकि झारखंड में जो है 152 मप की प्रॉपर्टी है जो निबंधित है। निबंधित प्रॉपर्टी को आपने कई गुना बता दिया। अब मदरसा में मान लीजिए क्लासरूम है, हॉल है, प्रैक्टिकल रूम है, लाइब्रेरी है, आप उसको भी आपका प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अब अंजुमन प्लाजा में अगर मान लीजिए कि 50 गो दुकान है तो उसको भी आपका प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जबकि वो एक ही वो वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। तो इस प्रकार आपने वक्फ प्रॉपर्टियों की संख्या बता दिया, ये कहते हुए कि वक्फ जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं और उसको वक्फ घोषित करवा दे रहे हैं। तो धार्मिक खबर आपने फैला के जो है गलत तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए वक्फ एक्ट 2025 बनाया है। इससे लेकर लोगों में नाराज़गी है और जगह जगह इस पर विरोध है। हम लोगों का भी 13 अप्रैल 2025 को इतवार के दिन राजभवन के सामने हम लोग महामहिम राज्यपाल के सामने जो है इसको लेकर विरोध करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र देंगे। इसके अलावा कल भी जामताड़ा में विरोध हुआ था, 12 तारीख को गढ़वा में है और 15 तारीख को लोहरदगा में भी है। साथ ही साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि पूरे देश में विरोध का लहर है और यहाँ पे तो उस तरह का नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी आपने एक पोस्टर जारी किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, वो झारखंड में ज़्यादा लहर है। आप देखिए होंगे कि भाई जो महामहिम राज्यसभा से जब बिल पारित हुआ, दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था, मेन रोड राजधानी में देखे होंगे कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने बैठक करके खंडन किया और आंदोलन का घोषणा किया। कल जामताड़ा में एक भारी विरोध हुआ है, आपने देखा होगा, और वो लोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके से वो विरोध था और राष्ट्रपति के नाम पर मांग पत्र भी सौंपा गया है कि बिल जो लाया गया, एक्ट जो बनाया गया वो असंवैधानिक है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, समानता के अधिकार के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, भारतीय मुसलमानों के जो धर्म की जो परंपरा है, मर्यादा है, मूल्य है, उसके विपरीत है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। और अभी 12 तारीख को गढ़वा में है, उसके बाद जो है रांची में है 13 तारीख को, और उसके बाद 15 तारीख को लोहरदगा, गजनी छोटा नागपुर इलाका में। अभी क्या लगता है कि आपको राज्य सरकार क्या साथ देगी इस पे? नहीं,